तो दोस्तों आज हो गई है 23 फरवरी और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का खुल करके बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, यूपी विधानसभा चुनाव चौथे चरण की वोटिंग लगातार जारी है। लोगों के बीच में सुबह से ही देखने को मिल रहा है जबरदस्त उत्साह। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले आज चौथे चरण की वोटिंग लगातार जारी है। 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। और वहीं इस बीच सुबह सुबह ही यहां पर ईवीएम खराबी की भी कुछ शिकायतें सामने निकल के आ रही हैं। लगातार कई बूथों से जहां पर ईवीएम खराब पाई गई है और उनकी यहां पर शिकायत भी की गई है, और लोगों के बीच में कई जगहों पर गुस्सा भी देखने को मिल रहा है ईवीएम खराबी को लेकर के। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, योगी की जनसभा से पहले गुस्साए किसानों ने मैदान में छोड़ दिए कई सांड और बैल। कहा सीएम को भी तो पता चले तकलीफ कैसी होती है। यूपी विधानसभा चुनाव में आवारा पशुओं का मुद्दा सभी विपक्षी दल प्रमुखता से उठा रहे हैं। सांडों के खेत में घुस करके फसल को नुकसान पहुंचाने के मुद्दे को उठाते हुए राजनीतिक भाजपा सरकार पर हमलावर हैं। ये मुद्दा कितना बड़ा हो चुका है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की बाराबंकी में होने वाली रैली से पहले कार्यक्रम स्थल के पास किसानों ने सैकड़ों गाय, बैल और सांडों को छोड़ दिया। सांडों और बैलों को कार्यक्रम स्थल के पास छोड़ने के सवाल पर किसानों का कहना है कि मुख्यमंत्री को भी मालूम होना चाहिए कि गाय, सांड और बैल से कितनी समस्या होती है, और इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। ये यहाँ पर किसानों ने भाजपा सरकार का किया है जबरदस्त विरोध। इस पूरे मामले पर किसानों को यहाँ पर जबरदस्त तरीके से सपा का समर्थन मिल रहा है, और समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर भरोसा दिलाया है कि आवारा पशुओं की समस्या को हल किया जाएगा सपा की सरकार बनने पर। इसके साथ ही अगली अपडेट बताते चलें, नीतीश कुमार के राष्ट्रपति बनने की चर्चा, एनसीपी नेता का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां दोस्तों, भाजपा को तगड़ा झटका नीतीश कुमार दे सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर के राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने हाल ही में एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की थी, और वहीं केसीआर ने प्रशांत किशोर से भी मुलाकात की थी, और प्रशांत किशोर गुपचुप तरीके से नीतीश कुमार से भी मुलाकात कर चुके हैं। इस मुलाकात के बाद से नीतीश कुमार को यहां पर राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है। और वहीं इस चर्चा ने तब और तूल पकड़ लिया है जब यूपी चुनाव के बाद जेडीयू के भाजपा से अलग होने की खबरें सामने आने लगी हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने अपने एक बयान में कहा है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर नीतीश कुमार के नाम पर लगातार चर्चा चल रही है, और वह जल्द ही यहां पर बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। ये यहां पर दावा भी कर दिया है एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने। इसके साथ ही अगली बड़ी अपडेट बताते चलें, तमिलनाडु निकाय चुनाव, डीएमके की बड़ी जीत। पूर्व मुख्यमंत्री पलानीस्वामी के शहर ही नहीं वार्ड में भी हारी है एआईएडीएमके, और भाजपा का भी सुपड़ा साफ। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में 11 साल बाद हुए निकाय चुनाव में सत्ताधारी डीएमके को जबरदस्त जीत मिली है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी के गृह क्षेत्र सेलम में भी एआईएडीएमके को हार का सामना करना पड़ा है। यहां तक कि जिस वार्ड में वह रहते हैं वहां भी डीएमके ने जीत दर्ज की है। और वहीं इस चुनाव में भाजपा का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो गया है। चुनाव परिणाम के बाद भाजपा के एक प्रत्याशी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों पर उसे धोखा देने का आरोप लगाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोगों को बताते चले उस प्रत्याशी को परिवार ने ही धोखा दे दिया। चुनाव में मिला है महज 1 वोट। ये यहां पर कहना है भाजपा के उम्मीदवार का। तो देख सकते हैं कि जबरदस्त जीत यहां पर हासिल की है सत्ताधारी डीएमके ने। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, यूपी विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने दिया है भाजपा को पहला तगड़ा झटका। भाजपा के प्रत्याशी मयंकेश्वर सिंह पर चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, प्रचार करने पर 24 घंटे की लगा दी है रोक। यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा नेताओं की भाषा दिन पर दिन बेकाबू होती जा रही है। ऐसे ही एक मामले में चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है
अमेठी में आपत्तिजनक बयान देने पर तिलोई विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी मयंकेश्वर शरण सिंह के प्रचार पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही दोस्तों अगली अपडेट जान लेते हैं। भाजपा के तमाम नेताओं की बौखलाहट का स्तर देखिए। यूपी चुनाव में अब यूक्रेन रूस जंग के नाम पर वोट मांग रहे हैं पीएम मोदी। कहा भारत को मजबूत करने के लिए बीजेपी को वोट दें। आप लोगों को बताते चले भाजपा के किसी भी नेता के पास बेरोजगारी के मुद्दे पर बोलने के लिए, किसानों के मुद्दे पर बोलने के लिए और महिलाओं के मुद्दे पर बोलने के लिए समय ही नहीं है। भाजपा का पूरा चुनाव यहां पर हिंदू मुसलमान और लोगों को बांटने पर ही केंद्रित रहा है। इसी क्रम में पीएम मोदी ने यूपी में यूक्रेन और रूस तनाव की एंट्री करा दी है। उन्होंने जनसभा में कहा है कि इस समय दुनिया में कितनी उथल पुथल मची हुई है, ऐसे में भारत का ताकतवर होना पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा लगता है कि 2014 से पहले भारत ताकतवर था ही नहीं। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि अब यूक्रेन और रूस जंग के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं भाजपाइयों की तरफ से। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली बड़ी अपडेट बताते चलें। अप्रैल से दोगुने होंगे एलपीजी के दाम। श्रीनिवास बोले घबराना नहीं है, बस यूपी में बीजेपी को सबक सिखाना है। सभी भारतीयों के लिए एक बुरी खबर है। एक और जहां कोरोना की दोनों लहर लगातार हुए लॉकडाउन से सभी की आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है, वैसे विकट दौर में महंगाई का डबल झटका जनता को लगने जा रहा है। जल्द ही सभी भारतीयों के मोदी जी वाले अच्छे दिन आने वाले हैं। खबर आ रही है कि घरेलू गैस के दाम दोगुने होने जा रहे हैं। अगर खबर सही है तो अप्रैल के महीने से हर भारतीय परिवार के बजट का गड़बड़ होना तय माना जा रहा है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। इसी पूरे मामले को लेकर के प्रियंका गांधी ने लिखा है कि भाजपा के राज में चुनाव तक बस अच्छे दिनों का झांसा है। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे वैसे ही महंगे दिन जनता के लिए परेशानी का सबब बनेंगे। और वहीं इसके साथ ही यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास ने कहा है कि इस खबर से आपको घबराना नहीं है, बस हिमाचल प्रदेश की तरह यहां पर जो उपचुनाव हुए थे भाजपा को यूपी में भी सबक सिखा देना। इसके बाद एलपीजी की कीमतें दोगुनी होने की जगह आधी होने की संभावना है। ये यहां पर कहना है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का। दोस्तों देख सकते हैं कि मोदी सरकार यहां पर जबरदस्त झटका देने की तैयारी कर रही है देश की आम जनता को। और खबर तो यहां तक आ रही है कि पेट्रोल डीजल के रेट यहां पर 10 से 15 रुपए तक बढ़ाए जा सकते हैं जैसे ही यहां पर यूपी का चुनाव संपन्न होगा उसके बाद। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर बताते चलें। अखिलेश को मिल रहा है अपार जन समर्थन। प्रयागराज में बेकाबू हुए हैं सपा के समर्थक। अखिलेश यादव को भाषण बंद करके कहना पड़ा है सिक्योरिटी रोको रोको। आप लोगों को बताते चले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने प्रयागराज पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सामने ही कार्यकर्ता और तमाम जनता यहां पर बेकाबू हो गई, क्योंकि भीड़ यहां पर काफी ज्यादा नजर आ रही थी। और वहीं अखिलेश यादव की एक झलक पाने के लिए यहां पर लोग बेकाबू होते हुए नजर आ रहे थे और माहौल इतना बिगड़ गया कि अखिलेश यादव को अपनी सिक्योरिटी को भी रोकने के लिए बोलना पड़ा। भाषण खत्म होने के बाद मंच पर भी कुछ इसी तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि लगातार अपार जन समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है अखिलेश यादव को और रैलियों में जबरदस्त भीड़ देखी जा सकती है। इसके साथ ही अगली अपडेट बताते चलें। एक बार फिर से राजनाथ सिंह का हुआ है जबरदस्त विरोध। राजनाथ सिंह की रैली में युवक ने लगाए हैं अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा में उनके भाषण के दौरान कई युवकों ने सेना में भर्ती के मुद्दे पर यहां पर उनका विरोध किया है। इस दौरान एक युवक ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा दिए। दरअसल दोस्तों केंद्रीय मंत्री यहां पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान कई युवकों ने उनके भाषण में यहां पर व्यवधान डाल दिया और दावा किया कि सेना में 3 साल से भर्ती नहीं हुई है और भाजपा यहां पर हिंदू मुसलमान की बात करती है। सेना में भर्ती निकालो के नारे भी इस दौरान लगाए गए हैं युवकों की तरफ से और जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है भाजपा नेताओं का यूपी के अंदर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। भाजपा की रैली से लौट रहे लोगों ने प्रियंका गांधी से मांगा है घोषणा पत्र। कांग्रेस बोली यूपी का माहौल स्पष्ट है, भाजपा का जाना तय है
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं और आज चौथे चरण की वोटिंग लगातार जारी है। और वहीं सियासी दिग्गज मैदान में है, बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच कांग्रेस ने एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि बीजेपी की रैली से लौट रहे लोगों ने पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी से कांग्रेस का घोषणा पत्र लड़की हूं लड़ सकती हूं बैंड्स मांगे और सेल्फी भी क्लिक की। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।